हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे प्लस ओरेकल रीडिंग भी, और इसके थ्रू हम जानेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, और उनका नेक्स्ट पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति बहुत जल्द क्या हो सकता है। तो नो कॉन्टैक्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो इसलिए मैं ये प्रेडिक्शन आज कवर कर रही हूँ आप सभी के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एनर्जाइज ब्रेसलेट, रिंग्स, पेंडेंट, क्रिस्टल के, जेमस्टोन के ऑर्डर प्लेस करने के लिए, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए, या पर्सनलाइज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आज ही मैसेज करिए। व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी सर्विसेज होती हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो ज़रूर से ज़रूर आप इंस्टा या व्हाट्सएप में मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आज इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आखिर आपके प्रति और इस रिश्ते के प्रति। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव आप सब कुछ जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की ये नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि वो इनफ रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इस रिश्ते को लेकर। उन्होंने इनफ अंडरस्टैंडिंग बिठाई नहीं, इनफ कम्युनिकेशन किया नहीं, और इनफ एक्सप्रेस भी नहीं किया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो गैप्स आप दोनों के बीच में अभी बने हैं, जिसके चलते आप दोनों अभी बातचीत करना आप दोनों ने छोड़ दिया है, आप दोनों की कनेक्शन कंटिन्यू नहीं हो रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि इन्होंने अपने दिल की बातें कभी आपसे खुल के नहीं कही, कभी आपकी दिल की चीज़ों को कभी उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, आप दोनों के बीच में कभी वो अंडरस्टैंडिंग लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, और ना उन्होंने कम्युनिकेशन को एटलीस्ट कंटिन्यू रखने की कोशिश की। तो ऐसा होता था कि जब आप मैसेज करते थे तभी वो रिप्लाई करते थे, तभी वो बात करते थे। ऐसा बहुत ही कम होता था कि वो सामने से आपको कॉल मैसेज करते थे, या सामने से आपके बारे में जानना चाहते थे, या सामने से अपनी क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट आपके प्रति शो करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा लेड बैक थे कि ये करेगी या ये करेगा तभी हम बात करेंगे, तभी कुछ होगा, ये इंसान मेरे पास आएगा या आएगी सॉरी। तो इस तरीके की टेंडेंसी यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ जो वो सोचते हुए आ रहे थे कि आप करोगे तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे, आप करोगे तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं एक वन साइडेड रिलेशनशिप बन गया है इस चीज़ के चलते, जहाँ पे इनकी फीलिंग्स थी बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसके प्रति नेसेसरी एक्शंस भी नहीं लिए। ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं पछतावा तो हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इनका पर्सनैलिटी ही नहीं है कि ये किसी चीज़ पे काम ना करें, किसी चीज़ को दूसरे के प्रति छोड़ दें। तो ये उनकी नेचुरल पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन जब बात आई उनके लव लाइफ की तो वो पूरी तरीके से लेड बैक, लेज़ी, डिपेंडेंट हो गए और ये सोचने लगे कि मुझे सामने से सब मिलेगा तो ही मैं दूंगा या दूंगी। तो सेल्फिश हो गए वो, और वो चीज़ वो कंपेयर कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में वो ऐसे इंसान नहीं है बट अपने लव लाइफ को लेकर ऐसे इंसान बन गए थे। तो उनकी खुद की तरफ से बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जिसके चलते नौबत आ गई है कि आज आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आज आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है, सेपरेटेड रह रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट ये फीलिंग जो उनके मन में आ रही है कि मैंने गलती करी है, मेरे तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई, तो आप ये वही चीज़ों को करना चाहते हैं जो इनके तरफ से अभी तक नहीं हुई थी। जैसे कि एक्सप्रेस नहीं किया था उन्होंने अपनी दिल की चीज़ों को आपके प्रति, वो अब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो खुद से इनिशिएटिव लें। तो जो बात ना करने की टेंडेंसी थी,
ना मिलने की टेंडेंसी थी, उसको बदल के वो चाहते हैं कि वो सामने से आप सारी चीज़ों को अप्रोच करें, रीयूनियन करने की कोशिश करें। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग या फॉरगिवनेस, कि आप दोनों एक दूसरे से जो नाराज़ हो, ठीक है, जो गलतियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट अब नहीं करना चाहते हो, वो एक्सेप्टेंस फिर से आए, फॉरगिवनेस आए, ठीक है, कम्युनिकेशन हो, तो वो सामने से इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अभी आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं पूरे तरीके से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान को चाहती हूँ, इनको पाने के लिए मुझे ही करना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, इनके मन में उतना मेरे लिए अब इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है अब, तो मुझे अब एफ़र्ट डालना है, मुझे अब रुकना नहीं है। तो ये इंसान की क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान नो कांटेक्ट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों बिना बात किए रहो, सेपरेटेड रहो। ये चाहते हैं कि आप दोनों रिश्ते में रहो, और ऐसे रिश्ते में रहो जो कि एकदम कमिटमेंट वाला हो, जो कि एकदम सिक्योर एंड श्योर वाला हो। कोई कैजुअल एनर्जी को वो बीच में एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहोगे कि कैजुअली कंटिन्यू करते हैं, तो भी दिस टाइम वो बात करेंगे आपसे, ताकि आप दोनों सीरियस लवर्स बन पाए एक दूसरे के प्रति, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एनर्जी उनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। आज तक वो सोचते थे कि इस रिश्ते से मुझे क्या प्रॉब्लम भविष्य में आ सकता है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को दूर भी हटा देते अपने आप से, तो एक नई प्रॉब्लम अराइज होगी। लेकिन ऐसा कभी लाइफ इनका नहीं बिल्ड हो पाएगा जो कि एकदम प्रॉब्लम से मुक्त रहे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई बड़ी या छोटी कुछ भी हो, दिक्कत फेस करने ही पड़ेंगी। तो ऐसा सोचना कि इस रिश्ते से मेरे को ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होंगी या बुरी चीज़ें भी होंगी। तो उसके लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और अपने प्यार को वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सो दैट उनके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती भी है तो वो आपके साथ आराम से उस चीज़ को पार कर ले, फेस कर ले, ठीक है। तो उनको समझ आ रहा है कि अकेले प्रॉब्लम्स को फेस करने से अच्छा है कि कोई साथ में रहे, तो उसके साथ फेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आपके पर्सन को अंदर से लग रहा है कि अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे अकेले नहीं रहना, और ना ही मुझे इस इंसान को अकेले छोड़ना है। हम दोनों को साथ में रहना है, और हम दोनों साथ में कैसे भी रहे लेकिन खुश रहेंगे, और यही चीज़ हमें सोचते हुए एक हो जाने की कोशिश करनी होगी अब, ठीक है। तो आपके पर्सन पहले हो सकता है कि वो फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं है अभी भी, या किसी चीज़ में स्ट्रगल है, तो वो भी एक फैक्टर काम कर रहा था इनके दिमाग में कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, और मैं शायद इस इंसान को खुशियाँ, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, अच्छा परिवार, ये सब नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती, तो मुझे दूर हो जाना चाहिए। बट अब वो समझ रहे हैं कि मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। अगर इस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है जैसे मैं हूँ, तो फिर मुझे भी इस इंसान को दिल से अपना लेना चाहिए और फिर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने मुझ में कुछ देखा होगा, मुझसे प्यार किया होगा, तभी वो मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर चुका था। तो मैं कोई नहीं होता हूँ अपने आप को दूर करने वाला इस इंसान से, क्योंकि मेरा दिल भी इन्हीं को चाहता है। तो ये सारी रियलाइजेशन इनके माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट, जिसके चलते आपके पर्सन कुछ ही घंटों से लेके कुछ ही दिनों में नो कांटेक्ट को तोड़ने वाले हैं। क्लियरली दिख रहा है उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो नो कांटेक्ट पीरियड को ख़त्म करेंगे, सेपरेशन पीरियड को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो आपसे खुल के बात करेंगे, क्योंकि वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहेंगे। वो जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम पीरियड में इस रिश्ते को लेकर अभी क्या चल रही है, और आपने क्या सोच रखा है आगे का, आप इस इंसान को वापस अपने लाइफ में चाहते भी हो या नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है तमाम चीज़ों को लेकर वो आपके साथ एक डीप कन्वर्सेशन अपकमिंग टाइम में कुछ घंटों से कुछ दिनों में ज़रूर से ज़रूर करने वाले हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं आपको भी बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि आपको इस इंसान के बारे में ये सोचना चाहिए या नहीं, इस इंसान के साथ रियूनियन के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, या रियूनियन होगा तो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको इसी इंसान की तरफ से मिल जाएगी। इस इंसान से आपकी बात होती हुई क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं। लेट्स सी, देख लेंगे और भी कार्ड्स। वी हैव आई न्यू इट ऑल अलोंग। सो कहीं ना कहीं इनका दिल कहीं ना कहीं जानता था कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, और आप दोनों
लाइफ टाइम साथ रहने वाले हो, ठीक है। तो दिल जानता था, बट होता है ना बहुत बार कि हम जो चीज़ जानते हैं लेकिन हम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हम उतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं हो पाते हैं या अपने सोल के साथ उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, जिसके चलते हम लोग एनर्जेटिकल स्टेट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सच्चाई है, ये सब समझते हुए भी उस चीज़ को मान नहीं पाते हैं कि यही रियलिटी है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको वही बताना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की जो वैल्यू है, जो डेप्थ है और जो डिविनिटी है, उसके बारे में उन्हें कहीं ना कहीं पहले से ही पता था, लेकिन डिफरेंस बस यही रह गया कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए और उन्हें लगता रहा कि ये सब मन का भ्रम है और इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में लेकर रखना चाहिए। देन वी हैव सीइंग यू मेक्स माई डे। तो डेफिनेटली आजकल आपके पिक्चर्स वीडियोस बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनको अंदर से फील हो रहा है कि आप उनके लाइफ के एंजल हो, उनके लाइफ के लाइट हो। जब भी वो आपको देखने से ही वो इतना खुश हो जा रहे हैं, तो आपको दुख देना और अपने आत्मा को भी दुख देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बस अपने तरफ से इनिशिएशन लेना है, अपने तरफ से एक्सप्रेसिव होना है और जो चीज़ से हम हिचकिचाते थे उन सारे कामों को करना है, ताकि ये रिलेशनशिप फिर से सही तरीके से चल सके, खूबसूरत बन सके और ये इंसान भी मेरे वजह से खुश रह सके। तो ये सब माइंडसेट आपके पर्सन की इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। आई नीड टू सी यू, तो डेफिनेटली तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, फिजिकली प्रेजेंस आपकी महसूस करने के लिए तड़प रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर तो लूँगा, कर तो लूँगी, लेकिन मुझे सबसे पहले इस इंसान को एक बार देखना है, अपने पास महसूस करना है। तो ये कहीं ना कहीं क्रेविंग एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल लेवल पे मुझे दिख रहा है। ये रोमांटिक लेवल का बात नहीं कर रही हूँ, लाइक बहुत ही इमोशनल, जैसे कि कोई इंसान खो जाता है या कोई चीज़ खो जाती है और वो हमें बहुत टाइम बाद मिलती है, तो हमें कैसा फील होता है। तो वही वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो बस मिन्नतें कर रहे हैं ईश्वर से, प्रेयर्स कर रहे हैं कि बस आप दोनों की एक बार फिजिकल टर्म्स में मुलाकात हो जाए। अगर आप दोनों दूर भी रहते हो, दूसरे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, तो भी वो मन ही मन सोच रहे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि हम दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हो जाए मिलने की और हम लोग मिल लें। भले प्लानिंग करके मिलना पड़े, लेकिन अगर बात भी होती है तो एक बार मुलाकात हम दोनों की पहले हो जाए। मुलाकात से शायद 70 to 80% प्रॉब्लम्स हम दोनों की सही हो जाएगी। तो ये मीटिंग के बारे में भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो बहुत डीप फीलिंग्स है, ठीक है, बट थोड़े बहुत मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं। इन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एफर्ट डालने के बावजूद भी ना बात बनने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, मतलब बीच में एक स्टकनेस आती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते क्या होगा, एफर्ट डालेंगे, आप भी पॉजिटिव रहोगे, लेकिन फिर देखोगे कि रियूनियन होते होते नहीं हुआ या फिर से बात नहीं बन रही है, अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं बनाना बट नहीं बन रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं, थोड़ी सी स्टकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी रियूनियन हो या जल्दी आप दोनों की बातचीत हो जाए, कनेक्शन बन जाए फिर से, तो आप ज़रूर एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह वेयर कर सकते हो, रेमेडीज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन आपके चार्ट के अनुसार पता चलेगा कि कौन सा उपाय सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, जेमस्टोन बेस्ट रहेगा, या फिर रेमेडी बेस्ट रहेगी, या कोई और प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अवेल करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट आपको भी नहीं पता, तो आज ही व्हाट्सएप के दिए गए नीचे वाले नंबर पे मैसेज करिए, अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता आपका रियल वाला, कोई बात नहीं, अपना पूरा नाम, आपका फ़ोटो और क्या इशू है, क्या विषय, उसे लिखकर डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्लेस करना हो, सर्विस अवेल करना हो, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप इस चीज़ को करें, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।